बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन और वेजिटेबल नूडल्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो चिकन नूडल्स हैं उसको रेस्टोरेंट जैसे बिल्कुल घर में बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं जी अपनी आज की रेसिपी। तो चिकन नूडल्स बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप से भी कम ऑयल लिया है। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं और प्याज शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्च ली है। तो अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करते हैं और साथ ही इसमें टमाटर शामिल करते हैं। यहाँ पर टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएँ और जो टमाटर के अंदर पानी था वो भी ड्राई हो जाए। तो काफ़ी हद तक जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं और जो टमाटर के अंदर पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें चिकन शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है। तो शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे और एक अदद गाजर ली है, गाजर को भी मैंने काट लिया था। तो अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। तो 1 प्याली यहाँ पर मेरे पास मटर के दाने हैं। तो अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और सारी सब्जियों को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो 6 से 7 मिनट के लिए लाजमी भुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें चिकन शामिल किया है और जो वेजिटेबल्स शामिल की हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी जो है वो बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है। तो 6 से 7 मिनट चिकन और वेजिटेबल्स की भुनाई करने के बाद उसके बाद हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। तो बंद गोभी भी शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए और भुनाई कर लेते हैं। सब्जियों की बुनाई या मसाले की बुनाई बहुत अहम स्टेप होता है। अगर आप मसाले की बुनाई या सब्जियों की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तभी आपकी जो रेसिपी होगी वो परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो बुनाई करते वक्त टाइम जो है वो लाजमी देना चाहिए। इसी से जो हमारा जायका है, जो हमारा टेस्ट है वो इसी चीज़ से बनेगा। इसी एक स्टेप से जो हमारा जायका है वो बनेगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक जो हमारी सब्जियां हैं वो सॉफ़्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से बुनाई करने से जो चिकन के अंदर स्मेल है वो भी रिमूव हो जाती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास इसमें पानी शामिल किया है और पानी शामिल करने के बाद इसमें नूडल्स शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट्स नूडल्स के लिए हैं। तो 3 पैकेट्स हम नूडल्स के निकाल के इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स को तोड़ा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नूडल्स को तोड़कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है। और 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए और काफ़ी हद तक जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करूँगी और साथ ही इसमें अब हम केचप शामिल करेंगे। केचप यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ली है और केचप शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करते हैं। लीजिए जी, हमारे चटपटे से नूडल्स जो हैं वो जल्दी से बनकर तैयार हो गए हैं। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।